हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, भारत देश में एक पहले ही महामारी फैली हुई थी जिसका नाम था कोविड-19। कोविड-19 जिसे आम भाषा में कोरोना भी कहा जाता है, उसकी बीमारी से भी हमारा देश उभरा ही नहीं है कि उससे पहले ही एक अलग काफ़ी जानलेवा बीमारी जो है वो उभर कर सामने आई है, जिस बीमारी का नाम है ब्लैक फंगस डिजीज़। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्लैक फंगस होती क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसकी बचाव, रोकथाम और इलाज क्या है, और इसके जो लक्षण जो दिखाई देते हैं, जो फैक्ट हैं वो क्या हैं, वो सब के सब दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको ऑफिशियली जानकारी के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। ये वीडियो जो है वो पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जन स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर देना ताकि सभी लोगों को इस बीमारी के बारे में पता लगे और सभी लोग इसका जो है रोकथाम और इसके बचाव में अपना योगदान दे सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ब्लैक फंगस जो है वो अभी हाल ही में उभर कर सामने आई है। हम लोग इसके बिल्कुल पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है। बिल्कुल बेसिक से बेसिक हम लोग चर्चा करेंगे। ब्लैक फंगस होता क्या है, ये फैलता कैसे है, इसके मेन जो लक्षण है वो क्या है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में अपने वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कि ब्लैक फंगस के भारत में हालात। ब्लैक फंगस के भारत में क्या क्या हालात हैं, किस तरह से जो मामले हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, और उसके बाद में अपने पढ़ेंगे ब्लैक फंगस क्या है, ठीक है। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कि ब्लैक फंगस के जो भारत में हालात हैं वो क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रभाव क्या है। ये सभी पॉइंट्स मैं आज की इस वीडियो में बिल्कुल प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस रोग के लक्षण क्या हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस रोग के प्रसार के कारण क्या है, यानी कि ये जो रोग है, कौन सा रोग, ब्लैक फंगस, वो फैलता कैसे है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके रोकथाम और बचाव के उपाय कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इसको बचाव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं भारत में इसके हालात के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, भारत में कोरोना मरीजों में फंगल इन्फेक्शन, जिसे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन कहा जा रहा है, के मामले देखे जा रहे हैं। सबसे पहली पॉइंट जो है दोस्तों नोट करने वाली वो ये है कि ये अब तक जो है कोरोना मरीजों में देखे गए हैं जिनमें कोरोना की जो केसेस थे, जो कोरोना के केसेस एक्टिव थे या फिर जो अब सही हो चुके हैं, उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन नाम की बीमारी ज़्यादातर फैल रही है और तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते इस मामले में लंबे समय से ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहे मरीजों में ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, कुछ एक ऐसे मरीज जो कोविड की वजह से ग्रसित थे, अब वो सही हो चुके हैं उनके अंदर भी, और प्लस वो लोग जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर अभी भी हैं कोविड के चलते हुए, उन दोनों में ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है। कई लोगों में तो ब्लैक फंगस हो चुका है, कईयों में इसका खतरा मंडरा रहा है। दरअसल कोरोना के बाद देश में इस फंगस के मामले लोगों में देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में यह डर बना हुआ है, खासकर उन लोगों के बीच जो लंबे समय तक ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ कोविड-19 संक्रमण से जूझ रहे हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, जो कोविड-19 संक्रमण से जूझ रहे हैं उनमें ये ज़्यादातर फैलने के चांसेस हैं दोस्तों। तो इसीलिए इसमें क्या है कि सुधार की आवश्यकता है, इस बीमारी के बारे में लोगों को जानने की आवश्यकता है, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसका प्रॉपर इलाज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो था इसका फैक्ट कि ये भारत में फैल कैसे रहा है। अब दोस्तों हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो है वो क्या है, यानी ब्लैक फंगस क्या है। तो ध्यान से देखिए, हम इसको साइंटिफिक भाषा में अक्सर हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग म्यूकोरमिकोसिस कहते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस। यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, इस ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी है, इस फंगस का नाम है म्यूकोरमिकोसिस, जो कि एक गंभीर तथा दुर्लभ फंगल संक्रमण है। पहली बात तो दुर्लभ है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये बीमारी फैले, लेकिन अगर ये फैल जाए तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, बहुत ज़्यादा जानलेवा हो जाती है। इस फंगस का नाम दोस्तों म्यूकोरमिसिस है, जो कि एक गंभीर तथा दुर्लभ फंगल संक्रमण है। यह एक गंभीर है लेकिन दुर्लभ है, जो म्यूकरमाइस्टिस नामक फफूंद के कारण होता है। फफूंद क्या होती है दोस्तों, आपने देखी होगी, जब भी आपको खाद्य पदार्थ खाते हैं उसको काफ़ी दिन तक आप रखते हैं। मान लो जैसे अचार है, पिकल, मान लो जो अचार है उसको आपने काफ़ी दिन तक रखा
उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत आ जाती है, जिसे हम लोग साइंस की भाषा में फफूंद यानी कि मोल्स बोलते हैं। ये जो है दोस्तों, ये जो बीमारी अभी फैली हुई है ब्लैक फंगस, ये भी इसी फफूंद के कारण ही होती है, ठीक है ना। और इस फफूंद का नाम क्या है दोस्तों? म्यूकरमाइसिटिस। नाम क्या है? म्यूकरमाइसिटिस। तो ये जो गंभीर बीमारी है वो म्यूकरमाइसिटिस फफूंद के कारण फैलती है। हाल ही में भारत देश में इसके मामले तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। हमारा जो देश है उसके अंदर जिस तरह से कोविड बढ़ा था, उससे दुगनी रफ्तार से ब्लैक फंगस नाम की बीमारी इन दिनों सामने आ रही है, ठीक है। तो ये है इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। इस फंगस का जो साइंटिफिक नाम है वो है म्यूकोर्मिकोसिस, और ये जो है फफूंद से फैलता है। उस फफूंद का नाम है म्यूकरमाइसिटिस। क्या नाम है दोस्तों? म्यूकरमाइसिटिस, ठीक है ना। अब हम लोग इसके बारे में आगे फैक्ट में चर्चा करते हैं। इसे आमतौर पर ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह फेफड़ों और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और इसमें मृत्यु दर उच्च होती है। इस लाइन का मतलब समझिए दोस्तों, मैं आपको हर एक लाइन का, हर एक पॉइंट का मतलब अच्छे से समझाऊंगा साइंटिफिक भाषा में। दोस्तों ये जो बीमारी है इसे हम लोग ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। यह बीमारी दो ही चीज़ों पे ज़्यादा अफेक्ट करती है। पहला फेफड़ा यानी कि फेफड़ों के ऊपर, दूसरा मस्तिष्क यानी कि दिमाग के ऊपर। इसमें आदमी मतलब दिमाग से ऐसी हरकतें करता है जैसे वो पागल हो गया हो, ठीक है। और इसमें जो मृत्यु दर है, डेथ रेट जिसे हम लोग बोलते हैं, वो उच्च होती है, यानी कि हाई होती है। चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि मृत्यु होगी इंसान की। यह संक्रमण उन लोगों में देखा जा रहा है जो या तो कोविड-19 से पीड़ित हैं या उससे उबर चुके हैं। अभी तक जो देखा गया दोस्तों ये संक्रमण, वो दो तरह के लोगों में देखा गया है। पहला, जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं अभी भी। दूसरा, जो कोविड की वजह से उबर चुके हैं, मान लो अभी वो पीड़ित थे बट अब वो रिकवर होके सही हो चुके हैं। उन दोनों में तो दो कैटेगरी है, एक तो कोविड-19 से पीड़ित और एक उससे उभरे हुए लोग। फिर दोस्तों जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञों के अनुसार यह एक दुर्लभ इन्फेक्शन है, लेकिन भारत में अभी इसके मामले पहले की तुलना में बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों ने ये कहा है दोस्तों कि ये जो फंक्शन आया है, अभी इन्फेक्शन फैला है दुर्लभ, ठीक है, ये पहले नहीं था इतना। बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता था, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता था। लेकिन अभी हाल ही में, अभी हफ्ते 10 दिनों से क्या हुआ है कि अचानक से इसके जो मामले हैं वो अचानक से इंक्रीजिव हो रहे हैं, यानी कि अचानक से वो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इन्होंने डेफिनेशन दी है। अब हम आगे इसकी चर्चा करें तो इसका जो प्रभाव है वो क्या है दोस्तों। अब हम चर्चा करते हैं इसके प्रभाव के बारे में, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताए थे। हर एक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हमने चर्चा की हालात के बारे में, फिर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो ब्लैक फंगस है वो क्या है। इन दो पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके जो प्रभाव हैं वो क्या हैं। तो कोरोना के बाद अब म्यूकोरमाइकोसिस फंगस कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए खतरा बना हुआ है। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको पर्सनली एडवाइस करूँ तो आप लोग अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके रखिए। चाहे कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी आगे फंगस है, कोई भी चीज़ है, कोई भी बीमारी है, वो आपकी बॉडी में तब फैलती है जब आपकी बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी पावर, यानी कि आपके बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफ़ी वीक हो जाती है। अभी वीक किस वजह से होती है? इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। या तो आप जो है अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप अच्छी डाइट नहीं ले पा रहे हैं, आप अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छा पानी नहीं पी पा रहे हैं, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या है, इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, तो प्रतिरोधक क्षमता हमारी घट जाती है। और प्रतिरोधक क्षमता किस लिए यूज होती है दोस्तों, हमारी बॉडी में इस्तेमाल किस लिए होती है? वो होती है बाहर से होने वाली कोई भी बीमारी के अटैक से बचने के लिए। तो ये जो ब्लैक फंगस है वो कमजोर इम्यूनिटी वाले जितने भी लोग होते हैं उनमें फैलने का खतरा रहता है इसका, ठीक है। अब यह अक्सर साइनस, फेफड़े, त्वचा और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। या तो दोस्तों ये हमारी सांस की नली या फेफड़े या त्वचा जो स्किन होती है हमारी उस पर, या फिर दिमाग, मस्तिष्क यानी दिमाग, इन चार चीज़ों को सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से ये किसको प्रभावित करता है, इसके प्रभाव क्या है? मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जो अन्य किसी बीमारी से ऑलरेडी ग्रसित हैं और इलाज करा रहे हैं, जिससे मधुमेह आदि जो व्यक्ति प्राकृतिक प्रावरणीय रोगजनकों से लड़ने की क्षमता को कम करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऐसे जो लोग हैं जिनमें मधुमेह यानी कि शुगर वगैरह का जो डिजीज़ है वो फैली हुई है, ऐसे लोगों में ये बीमारी फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जिसमें मधुमेह काफ़ी हाई लेवल की है, शुगर बहुत ज़्यादा लेवल की है, अनकंट्रोलेबल है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है, उनमें क्या होता है, उनमें प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर जो होती है वो बहुत कम हो जाती है उनकी बॉडी में। तो जिसकी वजह से क्या है कि ऐसी जो बीमारियां वो अक्सर उन पे अटैक करने के कगार पे रहती हैं,
ठीक है। तो मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जो अन्य किसी बीमारी से पहले से ग्रसित है और इलाज करा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करें तो इसमें लोगों की क्या होता है दोस्तों, इसमें लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। जो फ्लैग फंगस डिजीज जो है दोस्तों, वो मस्तिष्क पे जब आपके अटैक करेगा ना, तो मस्तिष्क में क्या होता है, हमारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ऑप्टिक नर्व्स के अंदर क्या है, हमारी आंखों की जो जुड़ी हुई होती है, आंखों की जो शक्ति होती है, यानी कि जो देखने की जो पावर है, पावर ऑफ फोकस कह सकते हो आप, वो जो है आइज पावर, वो वीक हो जाती है। और उसके बाद क्या है, जब दिमाग पे इसका कब्जा हो जाता है तो दिमाग जो है वो कुछ अंगों को इंस्ट्रक्शंस यानी कि आदेश देना बंद कर देता है, जिसकी वजह से कुछ अंग जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी जो है, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप सांस ले रहे हो, चाहे आप हाथ को हिला रहे हो, चाहे आप लिख रहे हो, चाहे आप हंस रहे हो, चाहे आप रो रहे हो, सब काम कौन कंट्रोल कर रहा है, माइंड कर रहा है। जब माइंड पे किसी फंगस का जो है अटैक हो जाए तो वो माइंड क्या है, कंट्रोल करना कम कर देगा, जिसकी वजह से कुछ अंग जो है वो काम करना बंद कर देंगे। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इस जो इन्फेक्शन फैला हुआ है, इसके अंदर क्या होता है, पहला आंखों की रोशनी चली जाती है, जिसके अंदर ये बीमारी आ जाए उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, या कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं, या फिर क्या होता है दोस्तों, किसी का हाथ पैर या फिर किसी का जो है कान आंख, ये सब चीज़ें जो है वो सुन्न हो जाती है, ठीक है ना। अब ये शुरू कैसे होता है इन्फेक्शन, यह इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है, उसके बाद आंख और मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और जानलेवा भी हो सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है दोस्तों, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसका है नाक, स्टार्टिंग पॉइंट इसका है नाक, उसके बाद ये आंख में जाता है, उसके बाद ये मस्तिष्क यानी दिमाग तक पहुंच जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब इसको कंट्रोल ना किया जाए, स्थिति जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए, सीरियस हो जाए, तो ये जानलेवा भी हो सकता है, इसमें किसी भी व्यक्ति की जान भी जा सकती है, ठीक है। अब हम आगे बात करें इसके लक्षण के बारे में कि इसके लक्षण क्या है। अगला पॉइंट है हमारा लक्षण, ठीक है ना, कैसे क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। तो दोस्तों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इसके लक्षणों में साइनसाइटिस, नाक में रुकावट या कंजेशन, ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसी झंझनाहट सी होती है नाक में, वो चीज़ें, या फिर आपका नाक रुक जाएगा, नाक में रुकावट हो जाएगी, ठीक है ना। उसके साथ क्या होगा, नाक से काला या खूनी निर्वहन, या तो आपके काला काला लिक्विड निकलेगा आपके नाक से ना, काले रंग का लिक्विड, जैसे नाक से खून निकलता है वैसे निकलेगा, या फिर खून के रंग का जो लिक्विड है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। तथा गाल की हड्डी में दर्द का होना, जिस व्यक्ति के ये हो जाएगा उसकी गाल की हड्डी में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, चिक बोन जिसे बोलते हैं। इसके अलावा इसके अन्य लक्षणों में दर्द के साथ धुंधली या दोहरी दृष्टि, इस पॉइंट को समझें। अन्य लक्षण क्या है, जो बॉडी में दर्द होगा तो या तो आपको कोई भी चीज़ है वो धुंधली दिखनी स्टार्ट होगी, या फिर दोहरी दृष्टि। दोहरी दृष्टि का मतलब है दो चीज़ें दिखना, मान लो मैंने बनाया एक तो ऐसे दिखेगा एक, ये इसे बोलते हैं दोहरी दृष्टि, ठीक है ना। या तो दोहरी दृष्टि होगी या धुंधली होगी, या फिर बुखार आएगा, चेहरे के एक तरफ दर्द का होना, सुन्नपन या सूजन आ जाना, जैसे मैंने आपको बताया था कि अंग काम करना बंद कर देते हैं तो सूजन आ जाती है। नाक पर कालापन आना, ये दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाले ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये इस ब्लैक फंगस डिजीज के लक्षण हैं। दर्द के साथ धुंधली या दोहरी दृष्टि, बुखार का आना, चेहरे के एक तरफ दर्द का होना, सुन्नपन या सूजन, नाक पर कालापन आना, दांतों का हिलना या ढीलना पड़ना, सिर दर्द, खांसी, सांस फूलना, खून की उल्टी होना, खून का थक्का बनना और सीने में दर्द। ये जो है दोस्तों ये सिम्टम्स है इस बीमारी के। कोई भी बीमारी होती है दोस्तों उसके पहले सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि बुखार के क्या सिम्टम है, अगर आपको चेक करना है किसी व्यक्ति को बुखार है तो आप क्या करोगे, जिसको साइंस का अच्छा नॉलेज है वो तो उसकी पल्स रेट चेक करेगा, यानी कि उसकी जो पल्स है वो कितनी बार धड़क रही है 1 मिनट में, प्लस जिसे थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, जिसे बोलते हैं अपने देसी नॉलेज, वो क्या करेगा, वो उसके हाथ, उसके पैर और उसके जो माथा है यानी मस्तिष्क है उस पर ये चेक करेगा कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर कैसा है। अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो इसका मतलब उसके जो है बुखार है, ठीक है ना। इसी तरह से हर एक बीमारी के सिम्टम्स होते हैं। तो ये सिम्टम्स है दोस्तों जो कि वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए हैं कि बुखार आएगा, चेहरे की तरफ दर्द होगा, सुन्नपन, सूजन, नाक पर कालापन, ये सारी ऑफिशियल जानकारी है, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स हैं। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में इसके 2000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सोचने वाली बात यह दोस्तों, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में फैला हुआ है, 2000 से ज़्यादा जो है मामले जो हैं इसमें दर्ज कर दिए गए हैं। अब तक 2000 मरीज जो हैं इसके हो चुके हैं। इसके अलावा देश के कई और राज्यों में भी इसके मामले देखे जा रहे हैं। तो इस पॉइंट को नोट करने की बात है, आप लोग जितना हो सके सेफ रहिए, ठीक है ना। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके प्रसार के कारण, ये फैलता कैसे है दोस्तों, प्रसार के कारण, ठीक है ना। हर एक पॉइंट के बारे में अपने 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। विशेषज्ञ स्टेरॉइड्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल को भी इसके बढ़ने की वजह मान रहे हैं।
क्या है दोस्तों, जो कोविड की जो संक्रमण था उसको रोकने के लिए डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया था। स्टेरॉइड्स एक तरह की दवाई होती है, उसके इस्तेमाल की वजह से क्या है, विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि उसके इस्तेमाल की वजह से भी ये जो है मामला वो बढ़ चुका है, ब्लैक फंगस बन चुका है, ठीक है ना। म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसे फफूंद समूह के कारण होता है जो आमतौर पर प्राकृतिक वातावरण में पाया जाता है। दोस्तों सोचने वाली बात ये है, देखो पाया तो ये पहले भी जाता था, जो ये म्यूकरमाइकोसिस है वो हमारे वातावरण में नेचुरली पाया जाता है, लेकिन अब स्टेरॉइड्स का जब ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया उसकी वजह से ये बॉडीज पे भी अटैक करने लग गया, ठीक है ना। ये एक पूरी फफूंद का समूह होता है। फफूंद एक तरह से दोस्तों बैक्टीरियल जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके पूरा ग्रुप होता है जो कि पूरी बॉडी पे अटैक करता है। इसका संचरण यानी कि इसका जो वहन है वो श्वास संरोपण या पर्यावरण में मौजूद बीजाणुओं के अंतर्ग्रहण द्वारा होता है, ठीक है ना। या तो वो सांस के द्वारा जाएगा या संरोपण के द्वारा आपकी बॉडी में कहीं से भी आपके इंजेक्ट ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, कोरोना में स्टेरॉइड्स के अधिकाधिक उपयोग के कारण लोगों की प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने की वजह से इनके मामलों में वृद्धि हुई है। जैसा दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, कोविड वाले जो लोग थे उन्हें स्टेरॉइड्स दिए गए डॉक्टर्स के द्वारा। अब स्टेरॉइड्स की वजह से क्या है, उन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि जो इम्यूनिटी पावर होती है, इम्यूनिटी पावर ऑफ बॉडी जो है वो बिल्कुल लेस यानी कि बिल्कुल कम हो गई। उसकी वजह से ये जो फंगस डिजीज है वो उनकी बॉडी में एंटर होने लगी और वो अपना असर दिखाने लगे, तो इसके कारण भी इसमें मामले में वृद्धि हुई है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित बहुत लोगों में ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर होना पड़ रहा है, और ऐसे में इनमें इस्तेमाल होने वाले ह्यूमिडिफायर कंटेनरों की सफाई की कमी भी इसका एक कारण हो सकती है। दोस्तों देखिए, सेकंड कारण हम लोग इस बीमारी का ये मान सकते हैं, कोरोना संक्रमित लोगों को जो ऑक्सीजन दी जा रही है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमिडिफायर कंटेनरों में है। ह्यूमिडिफायर मतलब उसके अंदर ना ही तो उसके अंदर नमी जाती है ना ही हवा जाती है कंटेनर के अंदर। अब उनकी सफाई भी नहीं हो रही है कंटेनर्स की, तो एक सफाई का भी एक अपने मेन कारण मान सकते हैं कि सफाई ना होने की वजह से भी जो है बैक्टीरिया और वायरस जो है ये फैल रहे हैं, जिससे पाइप की आपूर्ति प्रणाली में वायरस और बैक्टीरिया की सांद्रता बढ़ जाती है और संक्रमण होता है। क्या होता है दोस्तों, जैसे देखो मान लो ये एक सिलेंडर है, यहाँ पे ये एक सिलेंडर है, ठीक है ना। यहाँ से मान लो जो पाइप है ऐसे जा रही है, यहाँ से पाइप ऐसे जा रही है, यहाँ पे कोई भी आप पेशेंट लेटा रखा है, ABC anyone कोई भी हो सकता है। अब जब इस सिलेंडर की सफाई नहीं होगी ना, तो दोस्तों ये जो पाइप है इसके अंदर क्या है, वायरस और बैक्टीरिया फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे फैल के ऑक्सीजन के साथ अब बॉडी के अंदर जा रही है इस तरह से, ठीक है, समझ के बात। तो इस तरह से इसके इन्फेक्शन फैल रहे हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पूर्व इस तरह के एक या दो मामले ही सामने आते थे। पहले होता था ब्लैक फंगस, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, बट पहले एक या दो मामला कोई एक साल में आता था। लेकिन अब कोरोना के कारण स्टेरॉइड की बहुलता और ऑक्सीजन की दिक्कत के चलते ऑक्सीजन कंटेनरों के अत्यधिक उपयोग से इस फंगस के मामलों में वृद्धि हुई है। एक तो दोस्तों लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो चुकी है कोविड की वजह से, उसकी वजह से भी, और ऑक्सीजन का जो लगातार उपयोग हो रहा है उसके जो कंटेनर है वो साफ नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है बीमारियां फैल रही हैं और वो इंसानों की बॉडी में इंजेक्ट हो रही हैं, ठीक है ना। तो मेनली इसके ये कारण है ब्लैक फंगस डिजीज के कारण। अब हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों इसकी रोकथाम और बचाव हम लोग कैसे कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है दोस्तों, इसकी रोकथाम और बचाव हम कैसे कर सकते हैं, 1 बाय 1 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए, कोविड-19 रोगी अपने रक्त शर्करा के स्तर की नियमित रूप से निगरानी करके हाइपरग्लाइसेमिया को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। साथ ही मधुमेह से पीड़ित भी अपने रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी करते रहें। यानी कि दोस्तों ब्लड शुगर, सिंपल भाषा में आपको बताऊं, ब्लड शुगर, जो लोग कोविड-19 से ग्रसित हैं प्लस जिन लोगों को शुगर है, वो दोनों जो पेशेंट्स हैं वो अपनी बॉडी की लगातार ब्लड शुगर जो है वो चेक कराते रहें दोस्तों, ठीक है ना। और उसके लेवल को अचानक जो है अपने इंस्पेक्ट करते रहें कि उनका जो लेवल है वो निरंतर सेम रहना चाहिए, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है पर ऐसा नहीं कि कभी ज़्यादा और कभी कम, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है कि प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। दूसरा, अस्पतालों में ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर के लिए स्वच्छ और स्टेराइल पानी का उपयोग किया जाए। ये इसके बचाव के तरीके हैं दोस्तों। जो हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है अभी कोविड के मरीजों को इम्प्रूव करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, तो उनके जो ह्यूमिडिफायर कंटेनर है दोस्तों उनमें साफ और स्टेराइल पानी का उपयोग किया जाए ताकि वो बैक्टीरिया को किल कर सके। इसके अलावा जहां तक हो सके डॉक्टर्स और रोगियों को एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल और स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल के बचाव पर ध्यान दें। दोस्तों 3 चीजें, स्टेरॉइड, एंटीफंगल और एंटीबायोटिक्स, इन 3 चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए डॉक्टर्स को। ये मरीज को ज़्यादा ना दे क्योंकि इनकी वजह से क्या है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है और जो रोग है वो फैल रहा है, फंगल डिजीज जो है वो फैल रही है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो किसी बीमारी से पीड़ित अथवा अन्य लोग जहाँ तक संभव हो किसी ऐसी जगह
जहां किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा हो अथवा धूल भरे निर्माण स्थलों पर मास्क का अवश्य प्रयोग करें। दोस्तों, दो तरह के लोग, जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं या फिर दूसरे तरह के लोग जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो दो जगह जब भी जाएं हमेशा मास्क पहन के रखें। पहला, धूल भरे निर्माण स्थलों पर, जैसे कि मान लो कोई बिल्डिंग बन रही है, वहां पे क्या है, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, आपको पता है, तो वहां पे जाने से आपको बचना है। आगे आपको जाना पड़े तो आप मास्क का अवश्य उपयोग करें। दूसरा, ऐसी कोई भी जगह जहां पे आपको संक्रमण का खतरा हो, मान लो कोई कोविड पॉजिटिव और आप उसके पास बैठ रहे हो, तो इससे मामले में आपको जाने से बचना चाहिए या फिर आपको मास्क लगा के जाना चाहिए। दूसरा, ऐसे मामले में सावधानी बरतें, साथ ही इसके लक्षण यदि महसूस होने लगे तो लापरवाही न बरतें, बल्कि तुरंत किसी डॉक्टर अथवा विशेषज्ञ को दिखाएं और तुरंत उपचार लें। दोस्तों, क्या है, कई बार जो पेशेंट है वो लापरवाही कर देता है और उसकी जान चली जाती है। जब भी किसी व्यक्ति के अंदर ये लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, या फिर डॉक्टर्स के समझ में ना आए तो किसी एक्सपर्ट के पास लेके जाएं जो इस चीज़ का एक्सपर्ट हो, और तुरंत उसका इलाज करवाएं। और डॉक्टर्स को भी ध्यान देना होगा, थर्ड पॉइंट मैं यही कहना चाहूंगा, डॉक्टर्स को भी ध्यान देना होगा कि किसी व्यक्ति में इस प्रकार का कोई लक्षण दिखाई देने पर फौरन जो भी उचित उपचार हो उसमें देर न करें, साथ ही लोगों को इसके प्रति सावधानी बरतने के लिए भी सचेत करें। जैसे कि अभी हाल ही में सचेत किया गया, कोविड-19 है तो मास्क पहनो, बार बार हाथ धो, सैनिटाइज करो। उसी तरह से डॉक्टर्स को और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि सभी लोगों में इसके प्रति चेतना जो है वो सचेत करे, ठीक है ना, ताकि सभी लोग इस बीमारी से बच पाएं और पूरा देश जो है वो वापिस एक खुशहाल देश बन पाए। तो दोस्तों, ये थे ब्लैक फंगस की बिल्कुल बारीक से बारीक जानकारी। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सभी लोगों तक शेयर करना दोस्तों, क्योंकि ये हेल्थ रिलेटेड वीडियो है तो सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ होगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ठीक है ना। तो अभी तो स्वच्छ और स्वस्थ दोनों की जरूरत है दोस्तों, हमारे देश को स्वच्छता और स्वस्थता दोनों की जरूरत है। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों तो, और जो लोग एजुकेटेड है मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, लोगों को हौसला दें, प्लस ऐसी चीज़ों पे रिसर्च करें, ठीक है ना। जो डिजीज़ फैल रही है उसके बारे में लोगों को सचेत करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो एजुकेटेड यंग युवा पीपल हैं उनकी जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभी लोगों को इसके बारे में सचेत करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर आना चाहिए आप लोगों का, और आप लोग कितने योगदान देंगे, कितनी वीडियो को शेयर करेंगे कितने लोगों तक, वो हम लोग आज देखते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।